कौशिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद इस अवसर पर करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, और जो मैंने चुनाव से पूर्व अपने मतदाताओं से वादा किया है चैम्बर्स का, उसके लिए मैं अपने मंत्री महोदय विपुल गोयल जी के माध्यम से इस कार्य को पूरा करने का शीघ्र से शीघ्र प्रयास करूँगा जी। क्या क्या समस्याएं हैं बार की? बाढ़ की होने को तो बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि सेंट्रल जीएसटी और जीएसटी से, क्योंकि जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारा वकील भाई किसी भी तरीके से अपने आप को ये नहीं पा रहा है कि वो किसी भी कार्य को करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, क्योंकि जो आज की कार्य प्रणाली हो चुकी है सीजीएसटी और जीएसटी के अंदर, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी जवाब दे दीजिए, परंतु वो सिवाय अपनी मनमानी के अलावा दूसरा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने सभी साथियों से सुझाव लेके और उनकी समस्याओं को लेके शीघ्र से शीघ्र सीजीएसटी और जीएसटी के अधिकारियों से मिलूंगा और इस समस्या को शीघ्र से शीघ्र हल कराने का प्रयास करूंगा। आप वायदा करते हैं कि 25-26 में आप टैक्स बार का अलग से चैम्बर बिल्डिंग होगी? जी, मैं अभी, जैसा कि हमारी अभी ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग के दौरान भी मैंने ये कहा है कि मैं 25-26 में, क्योंकि जो हमारा कार्य है वो शीघ्र से शीघ्र वैसे पूरा होने वाला है, परंतु हम पूरी बॉडी को साथ लेके इस कार्य को और गति देंगे और इस कार्य को इसी 25-26 के दौरान में पूरा कराएंगे। मिलीजुली सरकार बनी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संस्था के प्रधान कह लीजिए या मुखिया कह लीजिए, उसके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है वो किसी दूसरे को भी अपना बना ले और अपना बना के उस कार्य को आगे चलाए। किसान मिल गए हैं और बहुत जुझारू और मेहनती हैं, और इन प्रधान के पीछे जो कुछ लोगों की मेहनत है, वैसे तो मतदान सबने किया है, लेकिन 5-7 लोग जो ना वो रात दिन एक करके लगे रहे, तब जा कर के ये रिजल्ट आया है, जिनमें मेरे साथ जो खड़े हैं अभी श्री हर्ष मक्कड़ जी हैं, बहुत अहम भूमिका रही है। संजय है डिंडे जो 2 बार के पूर्व प्रधान हैं, सरपंच गांव के, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान, और सारे काम को छोड़ करके इसमें रात दिन जुटे रहे, तब जा करके रिजल्ट आया। बलराम शर्मा जी और बहुत लोग हैं, किस किस के नाम लूँ मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद ये करूँगा कि आपने एक सही व्यक्ति को चुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर, मैं एडवोकेट संजय कुमार डिंडे, पूर्व प्रधान डीटीबीए फरीदाबाद। सबसे पहले तो मैं डीटीबीए परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए आदरणीय एसके भारद्वाज जी और पूरी कार्यकारिणी को चुना है। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरा, एसके भारद्वाज जी के साथ मिलकर के जो हमारे चैम्बर्स की डिमांड चल रही थी, भारद्वाज जी वाकई बहुत मेहनती हैं और कार्य लगभग हमारा पूरा होने की तरफ है, तो हम सब मिलकर के पूरी बार एक साथ उनके साथ है। जब भी वो कहेंगे उस कार्य के लिए हम तत्पर हैं, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा आज का रिजल्ट रहा। हाँ जी, मेरा नाम एडवोकेट हर्ष मक्कड़ है और मैं पास्ट प्रेसिडेंट फरीदाबाद इनकम टैक्स बार का हूँ। ये जो चुनाव हुआ है, इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये रही है कि मिलीजुली सरकार आई है, यानी दोनों पक्षों के आदमी आए हैं, और एसके भारद्वाज जी कर्मठ नेता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पहले भी काम किया हुआ, प्रेसिडेंट रहे हैं, अच्छा काम किया है, और उम्मीद करेंगे कि काम अच्छा ही करेंगे। और सबसे अच्छी बात है, मिलजुल के काम होगा, बार के लिए तो बढ़िया रहेगा। तो मेरी आपके माध्यम से पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले तो अपनी बार के सभी सम्मानित सदस्यों को और मेरी टीम में जिन्होंने मेरे लिए काम किया, जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की, दिन रात लगकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने मुझे ये मुकाम तक पहुंचाया, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पूरी बार के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा है, इस लायक समझा है। और मैं ये समझता हूं कि वास्तव में मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है, और इस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से अपनी बार के हित में, बार के विकास के लिए, अपने साथियों की जो समस्याएं हैं उन सबको निपटारे करने के लिए हम बार के हित में काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। भारद्वाज जी के नेतृत्व में, भारद्वाज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम अपनी पूरी बॉडी के साथ अपनी बार की सेवा करने का कार्य करेंगे। मैं एडवोकेट हरिंदर सैनी, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे चुन के आया हूँ। बस मैं अपने सभी सीनियर्स और सभी भाइयों का बस यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मुझे वोट रूपी आशीर्वाद दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और
जो मैं जिस सीट पे आया हूँ उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनके लिए काम करूँगा। इसी के लिए धन्यवाद मेरे को। जी वकील साहब, आपकी देखरेख में चुनाव हुआ, चुनाव अधिकारी थे, चुनाव संपन्न हुआ जी। डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन ने जो हमें एक दायित्व सौंपा, हमारी जिम्मेदारी लगाई, उसको हमने इन्हीं की सहयोग से, इन्हीं के सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराया, जिसमें इन्होंने बड़े शांतिपूर्वक ढंग से, बड़े सहयोग से और बड़े अपनेपन से सभी ने वोटों का अपना वोट कास्ट की। हर तरह से किसी तरह का कोई भी यहाँ कोई अन्य वो नहीं हुआ, उपद्रव किसी तरह का, और सभी लोगों ने बड़ा शांति का सहयोग देकर संपन्न कराया इलेक्शन, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हमारी जिला टैक्स बार एसोसिएशन हरियाणा की ऐसी बार है जिसका नेतृत्व या चुनाव करवाने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। अब मैं विजय शर्मा एडवोकेट, इस इलेक्शन का ट्रिब्यूनल था। अगर कोई डिस्प्यूट होता तो वो मेरे पास आना था, पर इस बात का बहुत बहुत परमात्मा का शुक्र है कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। कुछ लीगल मैटर उठे थे पहले, जैसे हमारे सीनियर मेंबर थे वो मेंबरशिप छोड़ चुके थे, फिर भी वोट का अधिकार मांग रहे थे, तो इन माई ओपिनियन उन्होंने अधिकार बनता नहीं था। उसके बाद फिर बार काउंसिल से पता किया गया, वही निकला तो नहीं दिया गया। पर वो बड़े सभ्य आदमी हैं, उन्होंने इस बात का विरोध भी नहीं किया। ये जो इलेक्शन होता है ना, हमारे लिए गंगा स्नान होता है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ नहा लिया, कुंभ नहा ली है, सही कह रहे हैं शायद आप। वर्ड ये प्रयोग करना था, मैंने खाली गंगा जी बोल दिया है, कुंभ नहा लिया। अब सारे और मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब उसमें कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो आता है ना, गंद आता है, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं और चौधरी नरेंद्र सिंह जी, जो हम इसके फाउंडर मेंबरों में रह गए हैं, 2-4 वो हैं, आज हम फिर सेवा के लिए तैयार हैं, पद लेने के लिए नहीं। ना ये प्रधान बनेगा ना मैं बनूंगा, हम सिर्फ सेवा के लिए हैं। किसी